जी हाँ दोस्तों, मॉस्को में फंसा है बिहार का लाल। ओसामा क्या करेंगे मदद? परिवार लगा रहा है वतन वापसी की गुहार। मां की चीख सुनो ना सरकार। खबर क्या है, मामला क्या है, आपको बताएंगे। आखिर ओसामा शहाब क्यों आ रहे हैं याद? आप द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। सुनो सरकार। दोस्तों, ये कोई नारा नहीं है, किसी फिल्म का डायलॉग नहीं है। ये एक मां की चीख है, ये एक मां की पुकार है। ये कोई खबर नहीं, बल्कि ये एक बेटे की जिंदगी की लड़ाई है। बिहार के सिवान से मॉस्को तक फैली एक ऐसी दर्दनाक कहानी की तस्वीर है, जहां रोजी रोटी की तलाश में गया एक नौजवान आज प्रदेश में अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। जुबान खामोश है, शरीर कमजोर पड़ा है और परिवार हर दिन भारत सरकार से गुहार लगा रही है कि किसी तरह से उनका बेटा वतन वापस आ जाए। दोस्तों, सिवान के बढ़िया प्रखंड के सानी कुड़वा गांव का 24 साल का अनूप कुमार तिवारी, जो बेहतर भविष्य के सपने को लेकर रूस गया था, आज मॉस्को के एक अस्पताल में बेसहारा पड़ा है। क्या है ये पूरा मामला? कैसे एयरपोर्ट से अस्पताल तक पहुंचा अनूप, और क्यों परिवार लगा रहा है सरकार से मदद, और ओसामा शहाब की क्यों आ रही है याद? दोस्तों, ये तस्वीर बिहार के सिवान जिले के बढ़िया प्रखंड के अंतर्गत सानी कुड़वा गांव की है, जहां एक परिवार पिछले कई दिनों से गहरे सदमे में डूबा हुआ है। घर का माहौल बिल्कुल गमगीन है, आंखें हर वक्त दरवाजे की ओर लगी हुई हैं और दिल सिर्फ एक ही दुआ मांग रहा है, उनका बेटा सुरक्षित वापस लौट आए, भारत लौट आए। दोस्तों, 24 वर्षीय अनूप कुमार तिवारी, पिता का नाम श्रीनिवास तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी, एक साधारण किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाला ये युवक 10 जनवरी को रूस के मॉस्को शहर गया था। मकसद सिर्फ एक था, मेहनत करना, कुछ पैसे कमाना और अपने परिवार की जिंदगी को बेहतर बनाना। अनूप मॉस्को की ईस्टा कंपनी में वेल्डर के तौर पर काम कर रहा था। करीब 11 महीने तक उसने वहां काम किया। परिवार से लगातार बातें होती रही। परिवार के उत्थान के लिए लगातार अनूप मेहनत करता रहा। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक 19 दिसंबर की शाम सब कुछ बदल गया। दोस्तों, परिजनों के मुताबिक 19 दिसंबर की शाम करीब 7 बजे अनूप की भारत लौटने की फ्लाइट थी। दोस्तों, परिजनों के मुताबिक 19 दिसंबर को शाम करीब 7 बजे अनूप की भारत लौटने की फ्लाइट थी। वो एयरपोर्ट पहुंच चुका था, टिकट भी बिल्कुल कंफर्म था, लेकिन फ्लाइट से पहले ही एयरपोर्ट पर उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे खून की उल्टियां होने लगी, शरीर कमजोर पड़ गया। हालात इतने गंभीर हो गए कि एयरपोर्ट प्रशासन को तुरंत उसे मॉस्को के खिमकी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। आप समझ रहे होंगे अचानक से तबीयत बिगड़ गई हो, लेकिन ऐसा नहीं है। परिवार के मुताबिक उसकी तबीयत लगातार खराब थी। लगातार वो काम करते करते ऐसी कंपनी थी जो बिल्कुल उसका ध्यान नहीं रख रही थी। यानी उसके तबीयत खराब के बावजूद ना छुट्टियां मिली, ना उसका ट्रीटमेंट कराया गया। लेकिन जब सिचुएशन बिगड़ने लगी तो उस कंपनी ने टिकट करा के उसे अपना दामन छुड़ाने की कोशिश की कि अपने घर किसी तरह पहुंच जाए। उधर परिवार का कहना है कि अस्पताल में भर्ती होने के बाद से अनूप की हालत लगातार नाजुक बनी हुई है। वो कई दिनों से बोलने की स्थिति में नहीं है, जुबान खामोश है, आंखें कभी कभी खुलती हैं और फिर बंद हो जाती हैं। परिजनों को फोन पर जो जानकारी मिल रही है वो और भी डराने वाली है। अनूप के चाचा विनय तिवारी बोलते हैं कि कंपनी की भूमिका बेहद गैर जिम्मेदाराना रही है। उनका आरोप है कि जब अनूप की तबीयत खराब हुई तो कंपनी ने इलाज कराने के बजाय उसका टिकट करवा दिया, एयरपोर्ट पर छोड़ दिया। हालत इतनी खराब थी कि ये फ्लाइट तक भी वो नहीं पहुंच सका और वही बेसहारा पड़ गया। बाबू के रसिया कि मेरा बेटा रोज फोन करके माँ को खोजता था। अब कई दिनों से उसकी आवाज नहीं सुनी। बस किसी तरह मेरा बेटा मुझे वापस मिल जाए। महीना हो गए हमरा बाबू के गइले रसिया। ओकरे बाद से ओकरा 4-5 महीने ठीक है काम कैले हैं। ओकरे बाद से 2-3 महीने से उनकर सीरियस तबीयत मैंने खराब होत रहा, हल्का फल्का, लेकिन हमने पता ना लागत रहा। कंपनी वाला दवाई देते रहन, अपन काम करवावत रहन। तो वो टिकट कटा के हमरा बाबू के मॉस्को भेज दलन। मॉस्को से उनका सामान एथी हो गई, पैक हो गई, लेकिन दे पैक ना भइल।
उनकर उल्टी चालू हो गई। उल्टी चालू के करते लड़का के उतार माने ना फिर फ्लाइट पर बैठाओ ना, वो जो कुछ खाना देता लो ना पूछो तलो जे तारा का भइल बा, केंगा होता लो, केंगा बाड़ा बाबू, ना ई सब नहीं खे। अथी गइल बड़ा एयरपोर्ट पर अभी चौपल नहीं खन माने अथी के लगे तले हवाई जहाज खुल गई, तबीयत खराब हो गई, वो जी जाके गिर गई। मातारी जानते नहीं कि बाप जानते नहीं। इधर दोस्तों गांव में अनूप की मां अखिलेश देवी की हालत बेहद खराब है। बेटे के बीमार होने की खबर सुनते ही वो बेहोश हो गई थी। अभी भी उनका रो रो कर बुरा हाल है। हर वक्त बेटे की तस्वीर हाथ में लिए बस एक ही बात कहती है, कई दिनों से उसकी आवाज़ नहीं सुनी। भगवान और सरकार बस उससे यही मांग है कि मेरा बेटा मुझे वापस दे दे। दोस्तों अनूप की बहन जया कुमारी बताती है कि वो घर में सबसे बड़ी है और उस समय ससुराल में थी। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो देखकर उन्होंने अपने भाई को पहचाना। इसके बाद वो तुरंत मायके पहुंची और पूरे परिवार को जानकारी दी। जया कहती है कि माँ की तबीयत बेहद ख़राब है, भाई पिछले कई दिनों से कुछ बोल नहीं पा रहा है, 2 दिनों से उससे किसी की बात नहीं हो पाई है। परिवार का कहना है कि उनके पास ना तो इतने पैसे हैं कि वो रूस जाकर इलाज करा सके और ना ही कोई सहारा है। हर दिन वो स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधियों, भारत सरकार से गुहार लगा रहे हैं। उनकी मांग साफ है, अनूप को बेहतर इलाज मिले, उसे जल्द से जल्द भारत लौटाया जाए। दोस्तों ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं, ये उन हजारों युवाओं की हकीकत है जो रोजगार के तलाश में परदेश जाते हैं और मुसीबत में फंस जाते हैं और उसके बाद सिस्टम के भरोसे रह जाते हैं। सवाल, क्या सरकार इस बेटे की आवाज सुनेगी? क्या एक मां की आंख के आंसू पोंछे जाएंगे या फिर यह कहानी भी फाइलों में दबकर रह जाएगी? एक तरफ विकास की बातें हैं, दूसरी तरफ प्रदेश में तड़पता एक भारतीय। सिवान के अनूप कुमार तिवारी की यह कहानी हम सबके जमीर को झकझोरने वाली है और जमीर को झकझोरने के लिए काफी है। दोस्तों इससे पहले एक और सिवान का लाल विदेश में ऐसे ही फंस गया था, जिसने अपनी वीडियो भी जारी की और ओसामा साहब से मदद की मांग की थी। ओसामा साहब मुझे बचा लीजिए, मुझे बुला लीजिए। दोस्तों एक उम्मीद ओसामा साहब बने हैं। सिवान के रघुनाथपुर सीट से शहाबुद्दीन चुके ऐसे ही इमेज के मालिक रहे हैं, लोगों के साथ खड़े रहना, लोगों की हर सुख दुख में उनके शामिल होना। ओसामा साहब को भी लोग वैसे ही देख रहे हैं जैसे उस लड़के ने ओसामा से गुहार लगाई। यहाँ भी ओसामा साहब एक तरह से मदद के रास्ते के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। ओसामा साहब को याद करने वाली उम्मीद दिखाई दे रही है। उम्मीद है ओसामा साहब, और ओसामा से संपर्क इस परिवार को करना भी चाहिए और शायद किया भी होगा। दोस्तों आज ज़रूरत है तुरंत सरकार के हस्तक्षेप की, विदेश मंत्रालय की पहल की, इंसानियत के आधार पर एक बीमार युवक को उसके घर तक पहुंचाने की। हम उम्मीद करते हैं यह आवाज़ सत्ता के गलियारों तक पहुंचे, अनूप को जल्द से जल्द इंसाफ मिले, इलाज मिले, अच्छा इलाज मिले, वो घर तक पहुंचे, माँ की दुआ पूरी हो। दोस्तों पलायन बिहार के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। बिहार के नौजवानों को अपने घर को, अपने गांव, अपने शहर, अपने प्रदेश को छोड़ना पड़ता है, दूसरी जगह या तो दूसरे प्रदेश में या देश से बाहर जाना पड़ता है। यही हाल है, रोजगार, पलायन। और यहाँ पर बेचारा निकला था अनूप घर से परिवार की स्थिति को ठीक करने। अब देख लीजिए आप, परिवार का आरोप संगीन है, भारत सरकार से मांग है। ओसामा साहब भी एक उम्मीद बनते हुए नजर आ रहे हैं। खैर दोस्तों, खबर पे आपकी राय क्या है? वीडियो आपको शेयर करना इसलिए चूंकि आज से पहले कभी मैंने नहीं कहा वीडियो शेयर कीजिए। ये वीडियो अगर आप शेयर करते हैं, किसी तक पहुंचती है, तो कोई कुछ भी ऐसी मदद कर सकता है, क्योंकि कौन किस रास्ते और कौन किसका माध्यम बन जाए। इसलिए आपसे निवेदन यह है, वीडियो शेयर कीजिए। शायद आपके वीडियो शेयर करने से अनूप जल्द से जल्द भारत लौट आए। खबर पे आपकी राय ज़रूर बताइए।